वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे होम का यूज़ करते हुए दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस आपको बनाने के लिए। मैंने एक सेंटेंस भी दिया था इसमें और वो सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत है। द स्टूडेंट इज जीनियस, आई प्रेज्ड हिम। यहाँ हम छोड़ के गए थे क्लास को कि मैंने बोला था आपसे कि आपको क्या करना है, होम से जोड़ना है इन दोनों सेंटेंसों को और एक नया सेंटेंस का आपको निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या है कि होम का जब भी यूज करेंगे तो हमको देखना है सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारे पास ये हिम है और इस हिम को देखना है कि ये हिम जो है वो किसकी जगह काम कर रहा था, स्टूडेंट की जगह। इसका मतलब ये हुआ कि होम का जो यूज होगा वो किसके साथ में होगा, द स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ लगाएंगे द स्टूडेंट और उसके बाद रख देंगे होम को, ठीक है। उसके बाद आपको फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ देना है। सेकंड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है आई प्रेज्ड और इधर से क्या बचा हुआ है अपने पास, इज जीनियस। तो ये हमारा कल का आंसर था कि द स्टूडेंट वो विद्यार्थी होम आई प्रेज्ड, जिसकी मैंने प्रशंसा की, इज जीनियस, वो कैसा है, जीनियस है, प्रतिभाशाली है। सेकंड सेंटेंस और दो सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हैं, दोनों को होम से जोड़ना है हमें, होम से जोड़ करके एक नया सेंटेंस का निर्माण करना है। तो देखो कैसे है, द मैन वो आदमी, इज माई फ्रेंड वो मेरा दोस्त है, यू मेट हिम तुम उससे मिले थे, और इसको भी किससे जोड़ना है, होम से। तो यहाँ भी हमने क्या कहा, ये हिम को देखना है कि हिम जो आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके जगह काम कर रहा है, मैन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो होम का यूज होगा वो किसके साथ में होगा, द मैन के साथ में, ठीक है। हमने क्या लगा दिया, द मैन वो आदमी, होम जिसे यू मेट तुम मिले थे, यू मेट तुम मिले थे। अब क्या बचा इधर से, इज माई फ्रेंड वो मेरा दोस्त है। तो इस प्रकार से हमने दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाया है। नेक्स्ट है, डू यू नो द मैन, हरी इज टॉकिंग टू हिम। या क्या हमारे पास में हिम है। अब ये देख लिया हमने, जो हिम आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है भाई, डू यू नो द मैन किसके लिए आ रहा है, द मैन के लिए। किसके लिए आया था, द मैन के लिए। इसका मतलब उनका जो यूज होगा वो किसके साथ में होगा, द मैन के साथ। तो डू यू नो द मैन, ठीक है। अब वैसे तो हम होम को लगाएंगे, लेकिन मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में एक बात कही होगी कि जो अंत में जिसको हटाया उससे पहले यदि कोई प्रीपोजिशन बचा हुआ है तो उस प्रीपोजिशन को रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ही लिखेंगे। यानी कि WH वर्ड जो होम आया उससे पहले लिखेंगे। तो हमने इसमें से हिम को हटाया और हिम से पहले क्या बचा हुआ है, टू। इस टू को अंत में ना छोड़ करके कहाँ लगाना है, होम से पहले। तो ये टू यहाँ आएगा, डू यू नो द मैन टू होम। फिर उसके बाद आ जाओ, हरी का हरी, इज टॉकिंग का टॉकिंग, और टू हिम तो हट गया ना और ये आ गया। अब देखो ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव था क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या आ रही है, HV। तो डू यू नो द मैन, ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ था और पीछे वाले में कोई इंट्रोगेटिव मार्क नहीं था। लेकिन इसमें देखिए आप, यहाँ भी दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके हमने एक सेंटेंस बना दिया है। तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस अब कैसा है, इंट्रोगेटिव है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या आ रही है, HV डू आई हुई है। तो इसलिए ये कंप्लीट जो सेंटेंस बना किस में आएगा, प्रश्नवाचक में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने होम का यूज करते हुए दो सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सेंटेंस यहाँ पर हमने बनाया है। अब इसी प्रकार से और भी हमारे पास बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। हमने अभी तक उसमें हु को पढ़ चुके हैं, इसके बाद होम को हमने पढ़ चुके हैं। अब थर्ड आता है इसके बाद में विच। तीसरा कौन सा लिखेंगे इसके बाद में, हमें विच। देखो हु में हमने क्या पढ़ाया, हु में हमने बताया कि हु का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सन के लिए होता है। हुम में हमने बताया कि हुम का जो यूज है वो पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा है विच। इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट की जगह भी करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह भी करते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ पर्सन नहीं होगा, यहाँ व्यक्ति के लिए हम विच का प्रयोग नहीं कर सकते। केवल और केवल कोई वस्तु होगी, निर्जीव वस्तु जिसको बोलते हैं, उसके लिए, थिंग के लिए हमें विच का यूज कर सकते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे इसको देखते हैं। थर्ड है हमारे पास विच का यूज। हाँ भाई देखिए, विच का प्रयोग में हमने लिखा है जो या जिसे।
यदि विच का यूज जो है सब्जेक्ट के लिए किया तो इसका मतलब निकल के आएगा जो से, और यदि विच का जो यूज है वो ऑब्जेक्ट के लिए करता है तो इसका मतलब निकल के आएगा जिसे। अब हमने जो बात बताई थी वो लिखा है निर्जीव वस्तु के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर हम विच का यूज कर सकते हैं। यानी कि हमको देखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस में आया वो निर्जीव वस्तु है या सजीव में है, यानी व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसके बारे में देखना है। तो वस्तु के लिए तो अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के स्थान पर किसका यूज कर सकते हैं, विच का। अब मैं बात करूं दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, तो जब सेंटेंसों को हम जोड़ेंगे तो उस समय पर क्या ध्यान देना है, यदि सेंटेंस में हमारे पास इट दे और देम आ रहा है, सेकंड सेंटेंस में यदि हमारे पास इट दे देम आ रहा है तो इनको हटाएंगे और इन्हीं की जगह क्या लगता है, विच लगता है। जैसे हमने हर में बताया है, हु में बताया था, ही सी दे को हटाते हैं, विच उसमें हुम में बताया, ही में हर देम को हटाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ इट दे देम को हटाते हैं। अब क्या बना देखो, द डॉग वाज ब्लैक यू बॉट इट। ये हमने कुछ 4 सेंटेंस दिए या 4 सेंटेंस दिए, तो देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, द डॉग वाज ब्लैक, कुत्ता काला था, यू बॉट इट, तुमने इसे खरीदा। किससे जोड़ने की बोला है, विच से जोड़ना है आपको। अब विच से जोड़ना है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि विच का जो यूज है वो सब्जेक्ट की जगह पर भी होता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी होता है। तो जब हमारा प्रयोग सब्जेक्ट की जगह होता है तो सब्जेक्ट में देखो यू आ रहा है और यू को तो अपन हटा ही नहीं सकते, ठीक है। फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में इट आया हुआ है, आ रहा है इट, तो इस इट में से इट को तो हटाएंगे। लेकिन ये देखो कि जो इट आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, द डॉग के लिए। तो इसका मतलब द डॉग के बाद में ही आपको क्या लगाना है, विच। लगा लिया। फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ दो, सेकंड सेंटेंस पे आ जाओ। क्या आ गया, यू बॉट द डॉग, वो कुत्ता, विच यू बॉट जिसे तुमने खरीदा, वाज ब्लैक, कैसा था वो, काला था। तो इस प्रकार से जैसे हमने प्रोसेस हुम वाले में की थी, हु वाले में की थी, सेम वैसी ही प्रोसेस इसमें है। विच से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने कह रहा है, देखो विच से जोड़ो, तो यहाँ इट का आ गया, सब्जेक्ट पे आ गया तो इट हटेगा। अब ये देखो कि इट किसके लिए आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, तो वही द डॉग के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द डॉग, सबसे पहले तो लिख लिया अपन ने द डॉग, उसके बाद लगा लिया विच। फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ दो और सेकंड सेंटेंस में आ जाओ, इट तो हट ही गया, ठीक है। आगे देखते हैं, हिट द ट्रंक, उसके बाद हैड बीन चेन्ड अप। अब सेंटेंसों को निकालो, दोनों को हिंदी करके देखते हैं हमें। पहला सेंटेंस था द डॉग हैड बीन चेन अप, कि जो कुत्ता था उसे बांध दिया गया था। और दूसरा था इट हिट द ट्रंक, इसने क्या किया था, ट्रंक का मतलब 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो संदूक भी होती है, एक तना भी होता है। तो हो सकता है संदूक के लिए हो, तो हिट द ट्रंक, इसने संदूक को हिट किया था। और दूसरा बन गया, देखो इसको दोनों को मिला करके बनाया हमारे पास में द डॉग कुत्ता, विच जिसने, हिट द ट्रंक जिसने किसको मारा, ट्रंक को मारा, यानी कि तने उसमें जो संदूक जाता उसको पीटा, हैड बीन चेन, अब उसे बांध दिया गया। तीसरा सेंटेंस है द ट्री वाज वेरी बिग इट फेल ऑन देयर हाउस। तो इसमें भी देखो आप, इट आया, इट को हटाएंगे, लेकिन देखना है इट किसके लिए आ रहा है हमारे पास, तो द ट्री के लिए। तो ये हो गया द ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या लग जाएगा, विच। फर्स्ट सेंटेंस को छोड़ दो, सेकंड पे आ जाओ, फेल ऑन देयर हाउस। उसके बाद इधर से क्या बचा हुआ है, वाज वेरी बिग, ठीक है। तो आपने क्या देखा अभी तक कि द ट्री, वो पेड़, विच फेल ऑन देयर हाउस, जो कहाँ गिर गया था, उनके घर के ऊपर गिर गया था, वाज वेरी बिग, वो बहुत बड़ा था। तो इस प्रकार से हमने 3 सेंटेंस बनाए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनके बारे में कि हम पढ़ क्या रहे थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे भाई। क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लास प्रिंसिपल, दूसरा क्लास सबऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ देखते हैं, द डॉग वाज ब्लैक, कुत्ता जो था वो काला था। अपना पूर्ण अर्थ ले रहा है सेंटेंस, द डॉग वाज ब्लैक, कुत्ता काला था, अपना खुद का अर्थ है इसका। तो ये क्लास तो कौन सा हो गया, द डॉग वाज ब्लैक तो हो गया प्रिंसिपल क्लास। विच यू बॉट, जिसे तुमने खरीदा। अब ये सेंटेंस अपन बोल दे कि जिसे तुमने खरीदा, क्या अपना अर्थ लेके चल रहा है, ये नहीं लेके चल रहा। इसका खुद का अपना अर्थ है क्या, नहीं है।
ये वाला जो सेंटेंस है विच यू बॉट, जिसे तुमने खरीदा, ये उसके ऊपर निर्भर है। जब तक अपन इसको नहीं बोलेंगे तब तक इसका खुद का अर्थ है निकल के नहीं आ रहा कि वो कुत्ता जिसे तुमने खरीदा था वो कैसा था, काला था। इसका मतलब ये वाला क्लास तो कौन सा क्लास है, विच यू बॉट, सबऑर्डिनेट क्लास। और द डॉग वाज ब्लैक, ये कौन सा क्लास है, प्रिंसिपल क्लास। और इसमें भी देखते हैं द डॉग हैड बीन चेन अप, कुत्ते को बांध दिया गया, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल क्लास। विच हिट द ट्रंक, जिसने ट्रंक को हिट किया, ये कौन सा क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। द ट्री वाज वेरी बिग, प्रिंसिपल क्लास। विच फेल ऑन देयर हाउस, जो उसके घर पर गिर गया, उनके घर पर गिर गया, ये सबऑर्डिनेट क्लास। और अब सेंटेंस नंबर 4 की बात करें तो सेंटेंस नंबर 4 आपको घर से बनाना है खुद को। वैसे तो घर ही बैठे हो सारे लोग, लेकिन फिर भी आपको खुद को बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। चले, एक बात ये भी चल रही थी हमारे पास में कि ये कौन से क्लास कहला रहे हैं हमारे पास में, एडजेक्टिव क्लास। मैंने इसके बारे में भी चर्चा की थी कि एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। ऐसा क्लास जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो, वो क्लास कौन सा कहलाता है हमारे पास, एडजेक्टिव क्लास। तो जैसे कि यहाँ पर कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि कुत्ता कौन सा, जिसे तुमने खरीदा, तो ये वाला क्लास कौन सा क्लास है, एडजेक्टिव क्लास। कुत्ता कौन सा, जिसने ट्रंक को हिट किया, ये वाला क्लास कौन सा क्लास है, एडजेक्टिव क्लास। और पेड़, यहाँ पर पेड़ की विशेषता बताई किसने, विच फेल ऑन देयर हाउस, उनके घर पर गिर गया वो पेड़, तो ये क्लास कौन सा, एडजेक्टिव क्लास। तो इस प्रकार से हम दोनों चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हम निकाल सकते हैं, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है इसका भी हम पता कर सकते हैं। बात आती है सेंटेंसों को जोड़ने की, तो चौथा सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत है। इस सेंटेंस को आपको अपने वर्क में डालना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।